दोस्तों, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत झारखंड के महिलाओं के खाते में जो महिलाएं इसके लिए पात्र हैं उनके खाते में 8 मार्च 2025 के दिन से ही झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के द्वारा तीनों किस्त का पैसा एक साथ मतलब जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों किस्त का जो पैसा बनता है 7500 रुपये की राशि उनको एक साथ झारखंड के लगभग 38 लाख महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किया जा चुका है जिलों के हिसाब से। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे महिलाएं अभी भी हैं जिनके खाते में पैसा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो जिनके खाते में पैसा ट्रांसफर हो चुका है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिनके खाते में जिन महिलाओं के खाते में अभी तक पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ है उनके लिए बहुत ही चिंता का विषय है। तो जिन महिलाओं के खाते में पैसा अभी तक नहीं मिला है, तो किस कारण से नहीं मिला है, कहाँ गलती हुई है, उनका जो पैसा है कहाँ फंसा हुआ है, उनका पैसा कितने तारीख तक मिलेगा, उनका पैसा जो है मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सारे जानकारी को मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को कंप्लीटली पूरा देख लेते हैं ना तो आपके दिमाग से सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि आपको जो है पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यदि मिलेगा तो कब तक मिलेगा, सारा डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। और जरूरी बात, अगर आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर एंड तक देख लेते हैं तो आप खुद से अपने मोबाइल से भी चेक कर सकते हैं कि आपको जो है पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप इसके लिए पात्र है कि नहीं है। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपने मोबाइल में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको मैंने यहाँ पे लॉगिन कर रखा है। यहाँ पे दोस्तों इस वेबसाइट के अंदर झारखंड सरकार ने पूरे डिटेल से नोटिस लिखा हुआ है कि किन किन महिलाओं को पैसा मिलेगा और किन किन महिलाओं को पैसा नहीं मिलेगा, पूरा डिटेल से यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, पूरा लिस्ट बनाकर रखा हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसे मिलेगा लाभ, मतलब इस योजना का जो लाभ है किस किस व्यक्ति को मिलेगा। यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, इस पॉइंट को ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे कि आप झारखंड के निवासी होने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है कि आपका जो आधार कार्ड में एड्रेस है वो झारखंड के अंदर का होना चाहिए। ठीक है जी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि आपका जो एज है, आपका जो उम्र है 18 साल से ज़्यादा और 50 साल से कम होना चाहिए। इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल से समझा देता हूँ कि अगर आपका उम्र 18 साल से 1 या 2 दिन कम है फिर भी आपका जो पैसा है नहीं मिलेगा, आपका जो पेमेंट है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि 50 साल से ज़्यादा, मतलब अगर आपका जो एज है, मैं आपको बता दूँ कि 1 मार्च 2025 से आपका जो एज है 50 साल से अगर 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन भी ज़्यादा हो गया है तो आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। तो आप अपने आधार कार्ड के हिसाब से डेट को मिला लीजिएगा कि आपका जो एज है 50 साल से ज़्यादा हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर 50 साल से ज़्यादा हो गया तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है। उसके बाद तीसरा चीज़ लिखा हुआ है कि आधार से जुड़ा सिंगल एकल बैंक होना चाहिए, कि आपका जो आधार कार्ड है उससे आपका एक बैंक खाता में जुड़ा होना चाहिए और आपका जो खाता है सिंगल खाता होना चाहिए, आपके खाते में 2 नाम नहीं होना चाहिए। ठीक है। आपका जो जिस नाम से आपका आधार कार्ड है उसी नाम से खाता होना चाहिए और सिंगल अकाउंट होना चाहिए, तभी आपको पैसा मिल सकता है। ठीक है। ध्यान से सुनते रहिएगा पॉइंट को तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा। उसके बाद इन्होंने लिख रखा है कि जिस बैंक खाता आधार से जुड़ा नहीं है वे भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं, मतलब दिसंबर 2024 तक ले सकते हैं, लेकिन उसके पश्चात बैंक खाता को आधार से जोड़वाना जरूरी है। अगर आपके बैंक खाते में आधार कार्ड लिंक नहीं है तो अब तो भी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, लेकिन कब तक, दिसंबर 2024 तक आप इस योजना का लाभ ले सकते थे। लेकिन अभी 25 आ गया है, मार्च 2025 आ गया है, तो दिसंबर 2024 के बाद आपको आपके बैंक खाते से आधार कार्ड को लिंक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका आधार कार्ड आपके बैंक खाते से लिंक नहीं है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो आप जाकर बैंक में पता कर लीजिए कि आपके बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक है कि नहीं। अगर नहीं है तो जल्दी से करवा लीजिए तो आपको पैसा मिल सकता है, वरना आपको पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है। उसके बाद 5वां पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि झारखंड राज्य के राशन कार्डधारी परिवार हरा राशन कार्ड, कि अगर आपके पास कोई भी राशन कार्ड हो, जैसे कि अगर आपके पास हरा कार्ड भी है तो भी आपको मिल सकता है इस योजना का लाभ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर आपके पास पीला कार्ड भी है तो भी आपको मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपके पास गुलाबी कार्ड है जिसको लाल कार्ड बोलते हैं, वो भी आपके पास कार्ड है फिर भी आपको मिलेगा। उसके बाद 8वां में सफ़ेद कार्ड। सफ़ेद कार्ड का मतलब होता है जिस कार्ड के द्वारा सिर्फ तेल मिलता है, केरोसिन तेल मिलता है, अगर वो भी आपके पास कार्ड है फिर भी आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है। कुल मिलाकर कहिए कि आपके पास कोई भी कार्ड हो, लाल कार्ड हो, हरा कार्ड हो, पीला कार्ड हो, सफ़ेद कार्ड हो, कोई भी कार्ड हो, कोई दिक्कत नहीं, बस आपका नाम उसमें होना चाहिए, आपको इस योजना का लाभ जरूर मिलेगा। ठीक है। तो इस पॉइंट को आप समझ लीजिए कि आपको किन किन कारण से पैसा मिल सकता है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है कि किस कारण से आपको पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे रेड लाइन लिखा हुआ है कि इन्हें नहीं मिलेगा लाभ, तो किन किन व्यक्ति को लाभ नहीं मिलेगा, यहाँ से आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा तो आपको सारी चीज़ समझ में आएगा कि आपको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो पहला पॉइंट में कि आयकर अदा करने वाले परिवार को नहीं मिलेगा पैसा, कि अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति इनकम टैक्स देता हो, ठीक है, अगर इनकम टैक्स देता है तो आपको पैसा जो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है। दूसरा चीज़ है कि EPF धारी आवेदक महिला, कि अगर आप महिला हैं और किसी भी कंपनी में काम करें और वहाँ पे आपको PF मिलता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रोविडेंट फंड,
अगर आपको पीएफ का पैसा मिल रहा है सरकार की तरफ से, तब आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार जो है आधार कार्ड के द्वारा सारी चीज़ें पता कर लेता है कि आपको पीएफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो अगर आपको पीएफ मिल रहा होगा तो इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता है, आपको जो फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको पैसा नहीं मिलेगा। इस चीज़ को ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है जी। उसके बाद है आवेदिका या स्वयं। अगर आप महिला हैं तो स्वयं या फिर आपके पति के द्वारा किसी भी सरकारी नौकरी में काम करें, अर्ध सरकारी नौकरी में काम करें, किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में यदि काम कर रहे हो तो आपको पैसा जो है इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है जी, ध्यान से सुन लीजिएगा। उसके बाद है आवेदिका स्वयं या उसके पति सेवानिवृत्ति के उपरांत पेंशन, पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हो। यदि आप या फिर आपके पति, ठीक है, अगर शादी कर ली है तो, यदि आप शादी नहीं किए तो आपके परिवार में माता पिता कोई सरकारी पेंशन को प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, सरकार की नौकरी द्वारा पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, तो भी आपको इस योजना का जो लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद पॉइंट यहाँ पे है कि जिन लाभुकों को महिला बाल विकास सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य प्रकार की सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पूर्व से मिल रहा हो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिन महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा के तहत किसी पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है, ठीक है, तो भी उस महिलाओं को जो है इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, मैया समान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा लास्ट में लिखा हुआ है जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व में सांसद हो। लिखा हुआ है कि जिस महिला के किसी भी परिवार में अभी कोई सांसद है या फिर अभी से पहले कोई सांसद रहा होगा तो उन महिलाओं को भी मैया समान योजना का जो पैसा है उसको नहीं दिया जाएगा, उनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये जो नोटिस दिया हुआ, इस नोटिस को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप खुद समझ लेंगे कि आप इस कैटेगरी के अंदर आते हैं कि नहीं आते। जो यहाँ पे डेडलाइन दिया हुआ है, इस डेडलाइन को आप ध्यान से पढ़िएगा। ये जो मैया समान योजना का जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, इसको मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। इस लिंक पे क्लिक करके आप इसको ओपन करेंगे तो आप फ्रंट में ही दिखा देगा, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा और आपको क्लियर हो जाएगा कि आप इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं कि नहीं आते। अगर आप इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको पैसा मिलेगा, अगर इस कैटेगरी के अंतर्गत आप नहीं आते हैं तो आपका जो पैसा इसी कारण से अभी तक नहीं मिला है और भविष्य में भी आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आप अपने पंचायत का जो सचिव है वहाँ पे जाकर संपर्क कर सकते हैं और उनसे कुछ बातचीत करके, कुछ समझौता करके अपने फॉर्म को पास करवा सकते हैं, क्योंकि सारा अधिकार उन्हीं के पास है, ठीक है। जिन जिन लोगों का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया तो उनके पास सारा डिटेल है। आप उनसे जाइए, मिलिए, बात करिए, उनसे कुछ समझौता करिए, तो आपको हो सकता है काम बन जाए और आपका जो पैसा है मिल सकता है। ये उम्मीद है, ये आप कोशिश कर सकते हैं। मैं 100% गारंटी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन आप जाकर के एक बार कोशिश कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आपका जो पैसा अगर नहीं मिला तो किस कारण से नहीं मिलेगा और किस प्रकार से आप अपने मोबाइल की मदद से चेक कर सकते हैं। अगर आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप सबके लिए हमेशा बनाता रहता हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए